इस मैडम का चेहरा पहचान लीजिए, इनके कई चेहरे देखिए, कभी बुलेट पर दिखती हैं, कभी एक धर्म का चोला पहन लेती हैं और ये खुद को पत्रकार कहती हैं। इनका नाम है चित्रा त्रिपाठी। लेकिन नाम में क्या रखा है साहब? चित्रा तो हमारे आपके बहन बेटी का भी नाम हो सकता है, इस देश की हजारों महिलाओं का नाम हो सकता है, लेकिन नाम के जो अंत में लगा है ना त्रिपाठी, सारा खेल उसमें है। अब ये पत्रकार हैं या पैरोकार हैं, एक जाति की एंकर हैं, एक सरकार की एंकर हैं, ये आपको तय करना है। और इस देश के 90% SC ST OBC माइनॉरिटी को तय करना है कि चित्रा त्रिपाठी पत्रकार हैं या इस देश के बहुजनों के विरोधी हैं, सोशल जस्टिस के विरोधी हैं, और इनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है। और दिलीप मंडल ने क्या खूब कहा है कि एक पत्रकार के नाते कम से कम आपको आंकड़े तो बताने चाहिए। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। कोई मंडल, कोई कुशवाहा, कोई कुम्हार, कोई दास या कोई गौतम पत्रकार क्यों नहीं बन पाया या क्यों नहीं बनने दिया गया, और उसका खामियाजा क्या होता है ये समझिए। बिहार में सर्वदलीय बैठक होती है, जाति जनगणना को लेकर ऐलान होता है। सोचिए, अंग्रेजों के समय जाति जनगणना हुई थी, उसके आंकड़े जारी हुए, उसी के आधार पर इस देश की पॉलिसी बनी। यहाँ शेरों की गिनती होती है, पेड़ों की गिनती होती है, बकरियों की गिनती होती है, भैंसों की गिनती होती है, गाय माता की भी गिनती होती है, प्रधानमंत्री जी के फेवरेट पक्षी मोर की भी गिनती होती है, सांप बिच्छू बिल्लू की भी गिनती होती है, लेकिन ओबीसी की गिनती नहीं होगी। क्यों नहीं होगी भैया? पहले चित्रा त्रिपाठी का वो बयान सुन लीजिए और दिलीप मंडल का जवाब, और उसके बाद आप तय कीजिएगा कि ये महिला पत्रकार हैं या ये किसी पार्टी के प्रवक्ता हैं। चित्रा त्रिपाठी लिखती हैं, देश का सबसे फिसड्डी राज्य है बिहार, वैसे खुद यूपी से हैं, जहां पर बीते 30 सालों में सिर्फ 2 दलों की ही सरकार रही है। मैडम को ये भी नहीं पता है कि लालू यादव की सरकार रही है 3 बार, नीतीश जी की सरकार पिछले 20 साल होने वाले हैं, चौथी बार है, बीजेपी के सहमति से चल रही है, बीजेपी के साथ चल रही है। लेकिन मैडम कह रहे हैं कि सिर्फ 2 सरकार, मतलब क्यों? इनके पेट में दर्द है नीतीश कुमार से, क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं, इसलिए बीजेपी को ऐड नहीं करती हैं। इनके पेट में दर्द है लालू यादव से, राबड़ी देवी से। दर्द तो इनको कर्पूरी ठाकुर से भी होगा, दर्द तो इनको बाबा साहेब से भी होगा, दर्द तो इनके संविधान से भी होगा, लेकिन बोल नहीं सकती हैं क्योंकि ये लोग बहुत महीन जातिवाद करते हैं। आगे लिखती हैं, उम्मीद की जानी चाहिए कि जाति जनगणना के बाद नंबर 1 हो जाए। बिहार में 1931 के बाद फिर जाति जनगणना होगी, इस पर पक्ष विपक्ष सब एक सूर है। सो जो 1931 में जनगणना हुई थी, उसके बाद SC ST के लिए पॉलिसी बनी। अब बताइए, जिस पत्रकार के मन में इतना जहर भरा हुआ हो, सिर्फ SC ST OBC माइनॉरिटी के लिए नहीं, मुसलमानों के लिए भी इनके मन में जहर है। लेकिन मुसलमान तो एक बहाना है, इन लोगों को दिक्कत मुसलमानों से नहीं है साहब, इनको दिक्कत है रिजर्वेशन से, इनको दिक्कत है SC ST OBC माइनॉरिटी के बच्चे कैसे स्कूल कॉलेज जा रहे हैं, कैसे 300 से ज़्यादा कलेक्टर बन रहे हैं, कैसे IAS बन रहे हैं, IPS बन रहे हैं, कैसे CM बन रहे हैं। इसलिए मैडम को दिक्कत है, और इसीलिए आकाश ने जवाब दिया है। फिर 30 साल पहले बिहार स्थापित हुआ है, उससे पहले बिहार ब्राज़ील था क्या? आपके कष्ट 30 साल के दर्द बिहार ही नहीं, अब देश जान रहा है। 30 साल के पूर्व का शासन आपके लिए क्यों सुनहरा शासन था, ये हम भी खूब जानते हैं। लेकिन असली जवाब तो इस देश के सबसे बड़े बहुजन पत्रकार ने दिया है। 2004 से लगभग 18 साल वहाँ बीजेपी सरकार में है। 2004 से लगभग 18 साल वहाँ बीजेपी सरकार में है, ज़्यादातर समय बीजेपी के वित्त मंत्री रहे। वैसे बिहार का जन्म 1990 में नहीं हुआ, इससे पहले श्री कृष्ण सिंह, जगन्नाथ मिश्रा, विवेकानंद झा, केदार पांडे, भागवत झा, बिंदेश्वरी दुबे,
वगैरह बिहार के सबसे फिसड्डी बना चुके हैं। तो मैडम चित्रा त्रिपाठी जी, मुझे पता है आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है और जाति जनगणना से आपको क्यों दर्द है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस देश में जो पत्रकार हैं उनकी जाति है, उनको जाति से आंकिए। हिंदू मुस्लिम तो बाद की चीज है, ये जाति का मसला है। मैं बताऊंगा जाति का मसला क्यों है। जो आपके सबसे फेवरेट पत्रकार हैं अजीत अंजुम, वो कैसे जाति का खेल खेलते हैं वो भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले वेद प्रकाश क्या कह रहे हैं। भाजपा के साथ रहकर बिहार में जाति आधारित गणना कराना, CA/NRC लागू नहीं करना, चुनाव को हिंदू बना मुस्लिम नहीं होने देना और निजी क्षेत्र में आरक्षण की वकालत करना, ये चमत्कार सिर्फ नीतीश कुमार ही कर सकते हैं। लेकिन सवर्ण हैं, सवर्णों का दर्द क्या है वो देखिए, खासकर ब्राह्मण समाज का। ये कोई अरुणेश मिश्रा हैं, इन्होंने मायावती जी, माझी जी, टीना डाबी और चिराग पासवान का फोटो कोलाज बना के ट्वीट किया। ये कहते हैं क्रांतिकारी का जन्म न हो, इस देश में भ्रष्टाचार अराजकता का माहौल है, वीरता का इतिहास खत्म हो। ये मिशन स्थापित करके अंग्रेज ने भारतीयों को अपना एजेंट बनाया और उनसे दुष्प्रचार करा के आरक्षण का जन्म करवा दिया। आरक्षण से तथाकथित मसीहा इनके परिजन तो खुद उठे, किंतु इनका समाज नहीं। सोचिए आपके नेताओं के लिए इनके मन में कितनी नफरत है। लेकिन वो तो हमारे नेता हैं जो समझते ही नहीं हैं। इनको ये भी नहीं पता है कि आज़ादी के बाद संविधान लागू हुआ, कुछ बहुजन CM PM बन गए तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। आप रिक्शा चलाइए, ठेला चलाइए, सब्जी बेचिए, हल जोतिए, मजदूरी कीजिए, गटर में उतरिए, तो ये आपको हिंदू कहेंगे। लेकिन आप जैसे ही कॉलेज में चले जाइए, यूनिवर्सिटी चले जाइए, मीडिया में चले जाइए, जुडिशरी में चले जाइए, ब्यूरोक्रेसी में चले जाइए, बिजनेस करने लगिए, तब ये आपको जाति से बुलाएंगे। यही है इनका षड्यंत्र और ये आपको समझना पड़ेगा। और जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आपकी गलती है। ऐसे चित्रा त्रिपाठी, ऐसे तमाम, मैं फिर कह रहा हूँ, उनका चपरासी हो या चीफ जस्टिस हो, वो दोनों आपसे नफरत करते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, जो आपको चपरासी नहीं बनने देना चाहता है वो आपको चीफ मिनिस्टर बनने देगा, प्रधानमंत्री बनने देगा। ये समझना होगा इस देश के SC ST OBC माइनॉरिटी के नेताओं को कि इन पत्रकारों का कैसे बायकॉट किया जाए और कौन है जातिवादी। इसलिए अनिरुद्ध सिंह मंडल ने कहा, बिहार में जाति आधारित जनगणना को लेकर सर्वदलीय बैठक में आम सहमति, आम जनगणना करवाने को लेकर बिहार के राजनीतिक दलों को बधाई। तो सोचिए कि जनगणना कितना ज़रूरत है। और इसलिए युवा राजद ने ट्वीट किया है, आज जाति जनगणना पर बीजेपी का दोहरा चरित्र स्पष्ट हो गया। केंद्र द्वारा जातिगत जनगणना से मना करने के बाद इसके विरुद्ध बयानबाजी कर रहे हैं बीजेपी आज चुपचाप जातीय जनगणना के पक्ष में खड़ी हो गई। अगर बीजेपी को जातीय जनगणना का लाभ समझ आ ही गया है तो क्यों देश एवं राज्यों में इसे नहीं करवाया जा रहा है। सोचिए, सबसे ज़्यादा नुकसान इस देश में किसी को हो रहा है तो OBC को हो रहा है। जब तक OBC की गिनती नहीं होगी तब तक आप जज नहीं बन पाएंगे, तब तक आप प्रोफेसर नहीं बन पाएंगे। सोचिए, सुप्रीम कोर्ट में इक्का या दुक्का जज है, ट्राइबल जज नहीं है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एक भी OBC के प्रोफेसर नहीं है। आप डॉक्टर नहीं है, इंजीनियर नहीं है, आप प्रोफेसर नहीं है, आप पत्रकार नहीं है, आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं है, आप बिजनेस में नहीं है, आप सिर्फ इस देश में मजदूर हैं। और जब आपके हक अधिकार की बात होगी तो इस देश के जातिवादी और मनुवादी पत्रकारों के पेट में दर्द होता है। लेकिन क्या कीजिएगा, फूले की वही लाइन है, विद्या बिन गति गई, गति बिन मति गई, मति बिन व्यापार गया और व्यापार बिना तुम शूद्र कहलाए। इसलिए ज़रूरत है इस देश के तमाम SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को एकजुट होकर जाति जनगणना करवाइए और चित्रा त्रिपाठी जैसे पत्रकारों का बायकॉट कीजिए, जो दरअसल पत्रकार नहीं, एक जाति और एक पार्टी और एक धर्म की प्रवक्ता हैं। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।